क्लास 12th की आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर कराएंगे। पहले टॉपिक का नाम है परजीवता। सेकेंड टॉपिक का नाम है सहजीवता। सहजीवता को ही सौपकारता कहा जाता है और प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। थर्ड टॉपिक का नाम है सहभोजता और जो फोर्थ टॉपिक है आपका उसका नाम है असहभोजता। जो आपका फाइव टॉपिक है उसका नाम है आदिसंयोगता, जिसको हम कहते हैं कारपोरेशन। हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। आइए पहले टॉपिक के बारे में हम समझते हैं। पहले टॉपिक का नाम है परजीवता। परजीवता में क्या होता है? जब साथ साथ रहने वाले दो जीवधारियों में से दोनों जीवधारियों में से कोई एक जीवधारी को लाभ की प्राप्ति और दूसरे जीवधारी को हानि की प्राप्ति हो, तो इस प्रकार के संबंध को परजीवता कहते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ पर जो अमर बेल स्थित होती है उसमें से अमर बेल को लाभ की प्राप्ति होती है और पेड़ को हानि की प्राप्ति होती है। जो पेड़ अपना भोजन बनाता है उसको अमर बेल ही खाती है, अर्थात अमर बेल को लाभ की प्राप्ति होती है और पेड़ को हानि की प्राप्ति होती है। तो जो संबंध ये होता है इसको हम परजीवता कहते हैं। परजीवता पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक को लाभ की प्राप्ति होती है और दूसरे को हानि की प्राप्ति होती है। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है सहजीवता। सहजीवता में क्या होता है? एक को लाभ की प्राप्ति होती है और दूसरे को भी लाभ की प्राप्ति होती है, अर्थात कह सकते हैं दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है। इसमें लिखा है जब साथ साथ रहने वाले दो जीवधारियों में से दोनों जीवधारियों को लाभ की प्राप्ति हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम सहजीवता कहते हैं। जैसे कि लाइकेन कवक और शैवाल दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें से जो कवक होता है ये जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ और पोषक तत्व लाता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण लाता है और दोनों आपस में मिलकर भोजन बनाते हैं और दोनों को ही लाभ की प्राप्ति होती है। और इनके बीच में जो संबंध होता है वो सहजीवता का संबंध होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो सहजीवता है उसमें दोनों जीवधारियों को लाभ की प्राप्ति होती है। थर्ड टॉपिक का नाम है हमारे असहभोजता। असहभोजता में क्या होता है? जब साथ साथ रहने वाले दो जीवधारियों में से एक को लाभ की प्राप्ति हो और दूसरे को ना तो लाभ हो और ना ही हानि की प्राप्ति हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम सहभोजता कहते हैं। समुद्रों में बहुत प्रकार की मछलियाँ होती हैं, उसमें से एक मछली होती है जिसका नाम होता है रे मछली। रे मछली की सतह पर बहुत सारी चूजक मछलियाँ स्थित होती हैं। रे मछली का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो चूजक मछलियाँ खाती हैं, तो चूजक मछलियों को लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन जो रे मछली होती है उसको ना तो लाभ की प्राप्ति होती है और ना ही हानि की प्राप्ति होती है। अर्थात जो संबंध ये बन रहा है इसको ही हम सहभोजता कहेंगे। सहभोजता में एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरों को ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। आपका जो फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक का नाम है असहभोजता। असहभोजता में क्या होता है? जब साथ साथ रहने वाले दो जीवधारियों में से एक जीवधारी को हानि की प्राप्ति हो तथा दूसरे जीवधारी को ना तो लाभ हो और ना ही हानि, तो इस प्रकार के संबंध को हम असहभोजता कहते हैं। आपने बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे और इनके नीचे भी छोटे छोटे पौधे स्थित होते हैं। जो बड़ा वृक्ष होता है उसको ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनको हानियाँ होती है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बड़ा पौधा घेर लेता है, छोटे पौधे पास नहीं जा पाता, अर्थात वो अपना भोजन नहीं बना पाता। जब वो भोजन नहीं बना पाता तो कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है। अर्थात छोटे पौधे को हानि की प्राप्ति होती है, बड़े पौधे को ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है। इसका जो बीच का जो संबंध है वो हमारा असहभोजता कहलाता है। आपको शॉर्ट बताएं तो आपको यह रखना पड़ेगा कि एक को हानि की प्राप्ति होती है, दूसरे को ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है। उस घटना को या उस संबंध को हम सहभोजता कहते हैं। तो टॉपिक्स नंबर 5 है। 5 टॉपिक्स का नाम है आदिसंयोगता। आदिसंयोगता में क्या है? जब साथ साथ रहने वाले दो जीवधारियों में से दोनों को लाभ की प्राप्ति हो, तो इस प्रकार के संबंध को आदिसंयोगता कहते हैं। लेकिन ये जीवधारी अपना भोजन अलग अलग भी बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा घास चरते समय अनेक जानवरों के शरीर पर परजीवी आके बैठ जाते हैं। परजीवी में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जीव भी आ जाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी उन मवेशियों के ऊपर या उन जानवरों पर बैठते हैं और अपने उन परजीवों को खाते हैं। आपने देखा होगा गाँव में जो भैंस चरती हैं उनके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं और उन परजीवों को भी खाते हैं। तो ये संबंध जो होता है इसको हम आदिसंयोगता कहते हैं, अर्थात दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके शरीर के ऊपर जो परजीवी बैठते हैं उनको खाते हैं पक्षी। पक्षी खाते हैं तो पक्षी को तो भोजन मिलता है, लेकिन जो मवेशी या जानवर होते हैं उनके शरीर से परजीवी हट जाते हैं, अर्थात
ये जो संबंध है ये आदि संयोगता कहलाता है। आपको अगर मोटा मोटा बताया जाए तो परजीविता में क्या होता है, परजीविता में होता है एक को हानि की प्राप्ति और दूसरे को लाभ की प्राप्ति। सहजीविता में क्या होता है, दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन आदि संयोगता की बात करते हैं तो एक को तो लाभ की प्राप्ति होती है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। और बात करते हैं अगर हम सहभोजता की, असहभोजता की, तो असहभोजता में होता है एक को हानि की प्राप्ति, दूसरे को ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है। और आदि संयोगता में दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है, दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है लेकिन दोनों जीवधारी अलग अलग अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्लास में आपको मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं। 5 टॉपिक्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो 3 नंबर्स के आते हैं क्लास 12th में। परजीवता, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सहजीवता होती है उसको ही सौंपकारिता कहा जाता है और परस्परता कहा जाता है। कोई भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, कभी आपको सौंपकारिता के नाम से दिया जाएगा तो कभी आपको सहजीवता के नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, ये 3 मार्क्स के आते हैं, आपको रेडी कर लेना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।